नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कई सवालों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को क्या क्या फटकार लगाया। दूसरा, योगी सरकार के अलावा और किन किन राज्यों के सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने का काम किया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पूछा कि कांवड़ियों को केवल क्या हिंदू के हाथ का बना हुआ खाना खाना है, उस खाने को किसने उपजाया, क्या उससे उसको कोई आपत्ति नहीं। मतलब क्या खाने से मतलब है उनको, कौन उसे उगाता है, उसे कौन उगाया है, क्या उससे उससे कोई मतलब नहीं। चौथा, क्या इस फैसले के बाद अब सभी दुकानदार अपना नाम प्लेट हटा सकते हैं। और इनके अलावा विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले के आने के बाद उन्होंने क्या क्या कहा, इन सभी सवालों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नया आदेश जारी किया था कि ढाबा और रोड पर ठेला लगाने वाले सभी दुकानदार अपने ठेले और दुकानों के आगे अपना खुद का ओरिजिनल नाम लिखेंगे, तो इस आदेश के जारी होते ही देश की जनता, विपक्ष और यहाँ तक कि खुद उनके ही गठबंधन पार्टी के कई नेताओं ने जमकर इसका विरोध किया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर योगी सरकार को फटकार लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दुकानदारों को अपने दुकानों के आगे खुद का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुकानदारों को लिखना ही है तो वो जो सामान बेचते हैं, जैसे ढाबा में अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स मिलते हैं, खाने की चीज़ मिलती है, वो उन खाने की चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, उनके मेनू डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर वो दुकानदार चाहे तो वो शाकाहारी, मांसाहारी ये भी लिख सकते हैं। बाकी इनके अलावा दुकानदारों को अपने नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात सुनिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को लेकर जो फैसला सुनाया वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं सुनाया, बल्कि अन्य राज्य उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी सुनाया कि दुकानों के आगे अपने अपने नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसमें सबसे ख़ास बात ये कही गई कि जिन्होंने ये याचिका दर्ज किया है सिर्फ इन 3 राज्यों को लेकर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने दर्ज किया है। इनके अलावा अगर किसी राज्य के नाम दर्ज कराना चाहें तो कर सकते हैं और उनके लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया जाएगा। उनके लिए भी यही फैसला होगा, यही कानून होगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक इसका जवाब मांगा है। इसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई 2024 को होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अंतिम जमानत के मायने क्या होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार किसी को भी नेम प्लेट लगाने पर फोर्स नहीं कर सकता है। जो चाहे वो अपना नेम प्लेट अपनी खुशी खुशी लगा सकता है या फिर जो चाहे वो अपना नेम प्लेट हटा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। मतलब इस पर अब कोई भी बंदिश नहीं जब तक इस पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो जाता। क्या आपको पता है दोस्तों कि ये मामला कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और किसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम किया? तो चलिए ये भी हम आपको बता दें। इस पूरे मामले को टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, लेखक व पत्रकार आकार पटेल समेत एक एनजीओ जिसका नाम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, उन्होंने 20 जुलाई को एक याचिका दर्ज की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दुकानदारों से उनके नाम का बोर्ड लगाने को कहना संविधान के खिलाफ है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। तो दोस्तों जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जिन्होंने याचिका दायर किया था तो उसके तरफ से अभिषेक मानु सिंघवी जो एडवोकेट हैं वो इस केस को लड़ रहे थे। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो जज और एडवोकेट के बीच में काफ़ी लंबी बहस चली। तो उसी बहस में जो जज ने एक बहुत बड़ा सवाल किया। दोस्तों स्क्रीन पर आप देखिए, कांवड़ियों को केवल हिंदू के हाथ का बना खाना ही खाना है या वो हिंदू के द्वारा उपजाए भी होना चाहिए? तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि जो खाना जिस तरह से जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है दुकानों के नाम कि ये इसका है, ये फलाने धर्म का है, तो क्या उनको सिर्फ खाने से मतलब है? क्या जो कांवड़ी जो यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनको उससे मतलब नहीं है कि ये जो हम खाना खा रहे हैं तो इस फसल का उपजाऊ कौन से खेत में हुआ, इसे उगाने वाला कौन है, इसका उपजाऊ किसने किया, या फिर इसका ट्रांसपोर्ट, सप्लाई वगैरह जो भी चीज़ कहें A to Z शुरू से लेकर आखिर तक,
तो क्या उन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या उन्हें खाने से मतलब है कि हम किसके दुकान में बैठ के खा रहे हैं? जबकि इस चीज़ को लेकर के विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया था कि आप सिर्फ दुकानों को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये मुसलमान का दुकान है तो ये हिंदू का दुकान है। आप फिर गहराई तक क्यों नहीं जाते? आप फिर बेस से जाइए कि इस फल को किसने उपजाया, इस फल को किसने सप्लाई किया, ये फल कहाँ से आ रहा है। तो विपक्ष ने इसको लेकर के पहले भी सवाल उठाया था, तो वही सवाल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उठा रहे हैं कि क्या उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है, इसे कौन उपजा रहा है, क्या उससे मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी खबर को एनडीटीवी ने अपने अखबार में छापा है, तो इसको और भी विस्तार से हम आपको बताते हैं। वो लिखते हैं कि सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो सदियों से चल आ रही है, लेकिन इससे पहले ऐसी बात नहीं होती थी। इस बारे में पहले मेरठ पुलिस और फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस जारी किया। सीयू सिंह ने कहा कि रिपोर्टरों से पता चला कि नगर निगम ने निर्देश दिया है कि 2,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैं वहाँ जाकर खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि उस खाने पर किसी न किसी तरह से उन लोगों का हाथ है। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किस किस तरह के सवाल वहाँ पे पूछते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ियों क्या ये सोचते हैं कि उन्हें फूड किसी चुनिंदा दुकानों से मिले, यानी किसको लेके सवाल किया कि क्या कांवड़ियों द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि हमें बस चुनिंदा दुकानों से हमें खाने के सामान मिले। आगे क्या कहते हैं इसको लेके सिंघवी ने कहा कि कांवड़ियों पहली बार यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, ना वो तो पहले से करते आ रहे हैं। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पूछा कि कांवड़ियों की क्या अपेक्षा है, क्या वो ये भी कहते हैं कि खाद्यान्न किसी भी खास समुदाय के सदस्यों द्वारा ही उगाया जाना चाहिए। फिर कानूनी सवाल, क्या कोई आदेश है। तो ये भी पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट कि क्या वो जो खाना है किसी खास समुदाय के द्वारा उगाया हुआ होना चाहिए, उपजाऊ किया हुआ होना चाहिए, कि वो किसी खास समुदाय के द्वारा हो। क्या इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं? तो इस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे दोस्तों। तो दोस्तों, इस मामले को लेके जस्टिस भट्टी ने अपना एक पर्सनल किस्सा सुनाया। उस पर्सनल किस्सा में क्या सुनाया उन्हें दोस्तों? उन्होंने कहा कि केरल में मैं जब खाने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे एक क्या है कि शाकाहारी होटल था, हिंदू का एक होटल था और एक मुसलमान का होटल था। लेकिन मैं क्या किया कि उस मुसलमान होटल, जो शाकाहारी होटल था, उसमें मैं खाने के लिए चला गया। वो रीज़न भी बताया क्यों। उन्होंने कहा कि मैं जो मुसलमान होटल में गया तो वहाँ पे देखा कि वो हाइजीनिक था, साफ़ सफाई था, तो इसी कारण मैं उस हिंदू होटल को छोड़ करके मैं उस मुसलमान होटल में चले गया और वहाँ जा कर के मैंने अपना खाना खाया। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो मैंने किया, ये जो फ़ैसला लिया, तो ये मेरा पर्सनल, ये मेरा निजी मामला था। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर किया कि निजी मामले लोगों के कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये पसंद आपकी है कि आप चाहे किसी मुस्लिम होटल में खाएँ, हिंदू होटल में खाएँ या फिर कहीं पे भी खाएँ, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। इसके लिए कोई किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता। तो ये किस्सा उन्होंने सुनाया दोस्तों जब इसकी सुनवाई कर रहे थे। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने वाले यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही फैसला। ये मोहब्बत का देश है, नफरत को हर बार हराएगा, मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद से भी इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि ठेले पर नाम लिखने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये जो फैसला सुनाया गया तो एक तरह से जोरदार का तमाचा है। तो जबकि दोस्तों ये मामला संसद में भी सुनाई दिया, तो इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लिखते हैं कि आज संसद में नियम 267 के तहत यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में नेम प्लेट लगाने के गैर संविधानिक आदेश के खिलाफ नोटिस दिया। खुशी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के हक में फैसला दिया। देश मोहब्बत की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा, नफरत के लिए भारत में कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से विपक्ष के कई नेता अलग अलग प्रकार के ट्वीट किए और वो इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। इस फैसले को वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो सही फैसला सुनाया और यही देश की खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहना है और इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 26 जुलाई को होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी और इस पर क्या उस दिन फाइनल फैसला आ जाएगा? आप हमें इन सभी सवालों के बारे में
ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।